नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने संक्षिप्त महाभारत में आदि पर्व तो अब समाप्त हो चुका है, सभा पर्व चल रहा है। तो सभा पर्व में हमने कल दिव्य सभा का निर्माण एवं देवर्षि नारद का प्रश्न के रूप में प्रवचन की कथा को पढ़ा था। आज हम देव सभाओं का कथन और स्वर्गीय पांडु का संदेश की कथा को पढ़ेंगे। तो चलिए आप और हम श्री वैशंपायन जी कौन सी कथा सुनाते हैं, उनसे इस कथा का श्रवण तथा मनन करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय देवर्षि नारद के उपदेश सुनकर धर्मराज ने बहुत ही उनका स्वागत और सत्कार किया। विश्राम के पश्चात फिर उनके पास उपस्थित होकर धर्मराज ने यह प्रश्न किया, देवर्षि, आप सदा सर्वदा मन के समान पर्यटन करते रहते हैं और ब्रह्मा के बनाए विभिन्न लोकों का दर्शन करते रहते हैं। आपने कहीं ऐसी या इससे अच्छी सभा देखी है? कृपा करके बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर देवर्षि नारद ने मुस्कुराते हुए मधुर वाणी से कहा, धर्मराज, मनुष्य लोक में ऐसी मणिमयी सभा मैंने न देखी है और न सुनी है। मैं आपको यमराज, वरुण, इंद्र, कुबेर एवं ब्रह्मा की सभाओं का वर्णन सुनाता हूँ। वे लौकिक तथा अलौकिक कला कौशलों से युक्त हैं। सूक्ष्म तत्वों से बनी होने के कारण एक एक सभा अनेक अनेक रूपों में दिखती है। देवता, पितर, याज्ञिक, वेद यज्ञ, ऋषि, मुनि आदि उनमें मूर्तिमान होकर निवास करते हैं। देवर्षि नारद की बात सुनकर पांचों पांडव और उपस्थित ब्राह्मण मंडली उन सभाओं का वर्णन सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप अवश्य उन सभाओं का वर्णन कीजिए। हम सब बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। वे सभाएं किन किन वस्तुओं से कितनी लंबी चौड़ी बनी हैं, उनके सभासद कौन हैं और भी उनमें क्या क्या विशेषता हैं। धर्मराज का यह प्रश्न सुनकर देवर्षि नारद ने देवराज इंद्र, सूर्यपुत्र यम, बुद्धिमान वरुण, यक्षराज कुबेर और लोक पिता में ब्रह्मा जी की अलौकिक सभाओं का विस्तार से वर्णन किया। जन्मेजय, दिव्य सभाओं का वर्णन सुनकर धर्मराज ने देवर्षि नारद से कहा, भगवान, आपने यमराज की सभा में प्राय सभी राजाओं की उपस्थिति का वर्णन किया। वरुण की सभा में नाग, दैत्यराज, नदी और समुद्रों की स्थिति बतलाई। कुबेर की सभा में यक्ष, राक्षस, गंधर्व, गुहाक और रुद्रदेव की उपस्थिति भी हमने जान ली। आपने यह बतलाया कि ब्रह्मा जी की सभा में ऋषि, मुनि, देवता और शास्त्र पुराण निवास करते हैं। आपने देवराज इंद्र की सभा के देवता, गंधर्व और ऋषि मुनियों की गणना भी कर दी। आपने बतलाया कि वहाँ राजर्षियों में केवल हरिश्चंद्र ही रहते हैं। उन्होंने ऐसा कौन सा सत्कर्म, तपस्या अथवा व्रत किया है जिसके फलस्वरूप वे इंद्र के समकक्ष हो गए? भगवान, आपने पितृलोक में मेरे पिता पांडु को किस प्रकार देखा था? उन्होंने मेरे लिए क्या संदेश दिया है? आप कृपा करके अवश्य उनकी बात सुनाइए। देवर्षि नारद ने कहा, राजन, मैं आपके प्रश्न के अनुसार राजर्षि हरिश्चंद्र की महिमा सुनाता हूँ। वे धीर, वीर एवं एक छत्र सम्राट थे। पृथ्वी के सभी नरपति उनसे झुके रहते थे। उन्होंने अकेले ही सब पर दिग्विजय प्राप्त की थी और महान यज्ञ राज सूय का अनुष्ठान किया था। सब राजाओं ने उन्हें कर दिया और उनके यज्ञ में परसने का काम किया। याचकों ने उनसे जितना मांगा उसका 5 गुना उन्होंने दिया। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और हीरा, लाल तथा मुँह मांगी वस्तुएं देकर इस प्रकार प्रसन्न कर लिया कि वे देश देश में उनके बड़कपन की घोषणा करने लगे। यज्ञ के फल एवं ब्राह्मणों के आशीर्वाद स्वरूप हरिश्चंद्र सम्राट पद पर
अभिषिक्त हुए। जो राजा राजसूय यज्ञ करता है वह संग्राम में पीठ दिखाए बिना मर मिटता है और तीव्र तपस्या के द्वारा शरीर का परित्याग करता है। वह देवराज इंद्र की सभा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। युधिष्ठिर, आपके पिता पांडु स्वर्गीय हरिश्चंद्र का ऐश्वर्य देखकर विस्मित हो गए। जब उन्होंने देखा कि मैं मनुष्य लोक में जा रहा हूँ, तब उन्होंने आपके लिए ये संदेश भेजा। युधिष्ठिर, तुम्हारे भाई तुम्हारे वश में हैं, इसलिए तुम सारी पृथ्वी जीतने में समर्थ हो। मेरे लिए तुम्हें महान यज्ञ राजसूय करना चाहिए। युधिष्ठिर, तुम मेरे पुत्र हो, यदि तुम राजसूय यज्ञ करोगे तो मैं भी देवराज इंद्र की सभा में हरिश्चंद्र के समान चिरकाल पर्यंत आनंद भोगूंगा। धर्मराज, आपके पिता के सामने मैंने ये शुभकार कर लिया था कि आपसे यह संदेश कहूँगा। राजन, आप अपने पिता का संकल्प पूर्ण करें। इस यज्ञ के फलस्वरूप केवल आपके पिता को ही नहीं, स्वयं आपको भी वही स्थान प्राप्त होगा। इसमें संदेह नहीं कि इस यज्ञ में बड़े बड़े विघ्न आते हैं और यज्ञ द्रोही राक्षस वैसे अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं। थोड़ा सा भी निमित्त मिल जाने पर बड़ा भयंकर क्षत्रिय कुलांतक युद्ध हो जाता है, जिसमें एक प्रकार से पृथ्वी का प्रलय ही उपस्थित हो जाता है। धर्मराज, यह सब सोच विचार कर अपने लिए जो कल्याणकारी समझिए वही कीजिए। सावधान रहकर चारों वर्णों की रक्षा करते हुए उन्नति और आनंद प्राप्त कीजिए तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट कीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर हो चुका है, अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। मैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जाऊंगा। जन्मेजय, देवर्षि नारद इतना कहकर अपने साथी ऋषियों के साथ वहां से चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ राजयूष यज्ञ की चिंता में लग गए। अभी हम देव सभाओं का कथन और स्वर्गीय पांडु का संदेश की कथा को पढ़ रहे थे। कल राजसूय यज्ञ के संबंध में विचार, इस कथा को पढ़ेंगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। महाभारत में देव सभाओं का वर्णन बड़ा ही सुंदर और बहुत बड़ा है। परलोक जिज्ञासुओं के लिए बड़े ही काम की वस्तु है। उसका अध्ययन मूल ग्रंथ में ही करना चाहिए। इस ग्रंथ में संक्षिप्त कर दिया गया है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है। इस वजह से यदि आपको इसका अध्ययन करना है तो आप महाभारत के मूल ग्रंथ में इसका अध्ययन कर सकते हैं। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नए विचारों के साथ और कुछ सीखने के साथ। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इस कथा को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये अमूल्य ज्ञान, कितना ज्ञान है आप सुन रहे हो। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो इस महाभारत में आदमी को ऊपर उठाने के लिए बताई ना गई हो। तो इतना ही कहना चाहूँगी कि इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी मिलकर इस महाग्रंथ में का सहयोग कीजिए। इस कथा में बस इतना ही। राधे राधे, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कल फिर मिलेंगे।